अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे। और इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। हाफ़ प्याली ये सूजी चाहिए होगी, ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो ये हाफ़ चाहिए हमें प्याली। और 2 टेबल स्पून हमें मैदा चाहिए होगा, बिल्कुल लेवल। और इसकी डो बनाने के लिए आप देख रहे होंगे धुआं निकल रहा है पानी में से। इतना गर्म पानी चाहिए हमें, तेज़ गर्म होना चाहिए। धुआं निकल रहा है इसमें से। क्रिस्पी इसी से होंगे और अच्छे भी बनेंगे इससे। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं इसमें सूजी डाल ली मैंने, और ये 2 टेबल स्पून भर के मैदा। मिक्स करेंगे इसको। एक तो ये गर्म पानी ज़रूर होना चाहिए, और मैं ये अभी डाल के थोड़ा सा स्पून से ही मिक्स करूँगी इसको। और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको गूंद लूँगी। और बस इसको इसी तरह गूंदना है, इस तरह कर करके 2 मिनट तक गूंदना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। जी व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए मुझे इसको गूंदते हुए। बस 2 मिनट तक ही इसको गूंदना है, और फिर इसे मैं कवर करके बस मैं रख दूँगी इसको 15 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो गए हैं, और अब हम ये करना शुरू करते हैं अपना। इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये इतनी होनी चाहिए, सब तरफ से ये बिल्कुल बराबर इसके होने चाहिए कॉर्नर्स जो हैं। और अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी इसकी। इससे कर रही हूँ मैं। ये कटर भी है मेरे पास, मैं दोनों से करके देखूँगी। एक ये कटर है, और अगर जैसे नहीं हो किसी के पास तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। लेती हूँ, और ये जो बचेगा मेरा, ये इसके मैं फिर बना लूँगी इसको करके। और अच्छा देखें, ये आप देख सकते हैं ये। अच्छा, ये जो रखी हुई है यही वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए डालते वक्त, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही होना चाहिए। ये आप देखें, मैं ये उठा रही हूँ, और ये मैं, और फिर हल्के हल्के इसको दबाएंगे और इस पर डालेंगे। देखें आप, ये फूल गया इसी तरह से। ये देखें, ऑयल डालें इसके ऊपर। ये देखें आप, कितने अच्छे माशाल्लाह से हमारे फूल रहे हैं गोलगप्पे। ऑयल डालें इसमें।
देख सकते हैं व्यूअर्स आप, इतने अच्छे से फूल गए हैं, लाइट से बिल्कुल। बस डालना आपको इसी तरीके से जो मैंने बताया है। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहेगा, जिसमें रखे हुए आपने ट्रे में, जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे का हिस्सा है उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो आप नीचे डालना है। कंट्रोल नहीं होता। हल्का सा इसको दबाएंगे तो ये फूल जाएगा बहुत अच्छा सा। और ऑयल डालें इसके ऊपर अगर वैसे नहीं कर रहे। ये देखें आप माशाल्लाह से। थोड़ा दबाओ। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, ये भी फूल गए हमारे, ये भी पहले वाले भी सब फूल गए थे। और आप ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो मैंने बताई हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके गोलगप्पे अच्छे से बन जाएंगे। निकाल निकाल। ऑयल निकाल दें अच्छी तरह से इसका। क्योंकि नीचे वाले हिस्से में मॉइस्चर होता है, इसीलिए गोलगप्पा जो है ये फूलता है। और आप भी इसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके भी गोलगप्पे फूले हुए बनेंगे। और हो सकता है कि पहली दफ़ा आप बनाएं तो सही ना बने, और ये है कि हिम्मत मत हारिएगा, कोशिश करती रहिएगा, तो इंशाल्लाह बन जाएंगे जी। एक दो दफ़ा आप ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपके गोलगप्पे भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और ये है कि मैं एक दफ़ा और अभी आपको फ्राई करके दिखा दूँगी, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और आपके गोलगप्पे भी बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे मेरे बने हैं। जी बेबस देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा और मैं आपको अभी फ्राई करके बता रही हूँ मैं। और ये देखें आप, इसको एक तो ये इसको प्रेस करेंगे तो ये इससे भी फूलती है ये गोलगप्पा। और ये देखें आप, बहुत अच्छी तरह से इस पर ऑयल वगैरह डालेंगे ना आप, तो ये बहुत अच्छा सा, ये कलर भी इसका अच्छा आएगा और ये फूलेगा भी ऑयल डालने से ऊपर। ये मैं देखें और डालती जा रही हूँ और ये सब फूलते जा रहे हैं माशाल्लाह से। इसी तरह आप भी इस तरह करेंगे और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर आपके भी अच्छे से गोलगप्पे बन जाएंगे। गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन रहे हैं ये हमारे।
इसके लिए हमें जो चाहिए, मैंने इमली भिगोने के बाद 2-3 घंटे भिगोई थी इसको, इमली को, और इसको पानी डाल के खूब अच्छी तरह पानी डाल के रख दिया था और फिर छान लिया है इसको। पानी इसमें होना चाहिए, थोड़ा ये पतला ही होता है ये, तो इसको हमें गाढ़े की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चीज़ें जो चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काला नमक, ये सौंठ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये भुना कुटा ज़ीरा है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और मैं 1 टेबल स्पून इसमें चीनी भी डालती हूँ, बैलेंस हो जाता है, ज़रा बहुत ज़्यादा खटास नहीं लग रही होती है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। हम 2 टीस्पून में इसमें चीनी डाल रही हूँ, काला नमक है 1/4 टीस्पून, जिंजर 1/4 टीस्पून से ज़्यादा है, 1/2 टीस्पून है कम से कम। ये भी मैं 1/4 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1/2 भी नहीं है और 1/4 भी नहीं है। नमक 1/4 टीस्पून, और ये भुना कुटा ज़ीरा ये 1/2 टीस्पून डाल, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गोलगप्पों का बहुत ही ज़बरदस्त सा पानी, और इसे बना के फ्रिज में रख लें। अच्छा, ये चनों के लिए मैंने ये चने लिए हैं बॉयल, और इसमें छोटे छोटे ये बॉयल आलू काट दिए हैं इसकी फिलिंग के लिए। अब इसमें थोड़ी सी प्याज चॉप, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, और ये चाट मसाला, ताकि फीके फीके ना लगे बिल्कुल। और ये मिक्स कर लेंगे हम। ये इसमें फिलिंग भरेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये हमारा गोलगप्पा मैं जो सेट कर रही हूँ, इसमें ये चटनियाँ भी डाल रही हूँ। ये इमली और खजूर की चटनी है, और इसके साथ ही ये ग्रीन वाली चटनी है। इसकी रेसिपी में मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी मैं। और यह है कि अब वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ इसकी चटनी रेसिपी इसकी। तो इंशाल्लाह आप इसकी वीडियो भी देख सकेंगे बहुत जल्द। हरी चटनी, दही, और ये इमली की चटनी। देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी हैं। अब मैं तमाम गोलगप्पे सेट करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और बिल्कुल इसी तरह गोलगप्पे वाले कर रहे होते हैं ना, इसको यूं करके हिलाना है ताकि सारा मसाला एक सब जगह हो जाए। और फिर इसको आप इसमें बाउल में